बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है थूजा प्लांट और इसको किसमिस ट्री और मोरपंख प्लांट भी कहते हैं। और इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। इनके जो लीव्स होते हैं थोड़े से चेंज होते हैं। इसमें मेरे पास 2 वैरायटीज़ हैं और दोनों ही पर ये सीड्स लगते हैं और लेकिन इनके जो लीव्स होते हैं तो थोड़े चेंज होते हैं और बहुत सारी इनमें वैरायटीज़ हैं। थूजा प्लांट और किसमिस प्लांट खूबसूरत वैरायटीज़। और अब इसके सीड्स भी आ रहे हैं और कुछ पके हैं और कुछ कच्चे हैं। और जो सीड मैच्योर हो जाते हैं वो ब्राउन हो जाते हैं और पॉप होते हैं और खुद ब खुद ये ओपन होते हैं और बहुत सारे प्लांट्स में स्प्रिंकल हो जाते हैं। यानी कि ये सेल्फ प्रोपगेशन भी करता है ये प्लांट अपने सीड्स की वजह से। और इसके जो लीव्स होते हैं, इसकी जो कटिंग्स होती हैं, उससे भी हम इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। खूबसूरत प्लांट है और हेज के तौर पर आप इसको लगा सकते हैं और एक प्राइवेसी बाउंड्री भी आप क्रिएट कर सकते हैं और इसको प्राइवेसी प्लांट के तौर पर लगा सकते हैं। बहुत सारे प्लांट जो होते हैं और इसको एक फेंस के तौर पे लगा सकते हैं, एक बाड़ इसकी बना सकते हैं और बहुत सारे इनमें होते हैं जो ग्राउंड कवर भी होते हैं। थूजा की फैमिली से बिलोंग करते हैं बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं और इनके जो लीव्स होते हैं थोड़े थोड़े चेंज होते हैं। और इनके जो सीड्स होते हैं जब ये पककर तैयार हो जाते हैं तो ये ब्राउन कलर में होते हैं और इसमें से 1 सीड निकला है और तकरीबन 2 या 3 और 4 तक इनमें सीड्स होते हैं। और थूजा प्लांट में एक और वैरायटी होती है जो सेम इसी तरह की होती है, वो होता है जूनिपर। और जूनिपर जो फैमिली होती है उसके भी लीव्स थूजा से बहुत मिलते जुलते होते हैं। उसमें ये सीड्स नहीं बनते हैं बल्कि उसमें बेरीज बनती हैं और ये बेरीज ब्लू कलर की भी हो सकती हैं और रेड कलर की भी। और जूनिपर जो ट्रीज होते हैं उनमें जो बेरीज होती हैं ये स्पाइसेस में यूज़ होती हैं और बहुत सारे जो केक्स वगैरह बनते हैं कुछ मटन्स वगैरह में, तो इनको ग्राइंड करके भी यूज़ किया जाता है और केक के ऊपर भी इसको छिड़का जाता है। यानी कि ये स्वीट डिशेस और दूसरी तमाम ही डिशेस में ये यूज़ हो जाते हैं और इनकी खुशबू होती है। लेकिन जूनिपर जो होता है ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान में पाया जाता है और ये थूजा प्लांट लाहौर में, पंजाब में और ये दोनों ही प्लांट जो होते हैं हिल एरियाज में भी हो सकते हैं और मेडोज एरिया में भी हो सकते हैं। और ये सेम ही प्लांट जो होते हैं मिलते जुलते होते हैं। ये इसलिए मिलते जुलते होते हैं क्योंकि इनके जो लीव्स होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हुए होते हैं और हम ये भी देख सकते हैं कि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जूनिपर में थॉर्न्स होते हैं जबकि थूजा में थॉर्न्स नहीं होते हैं। और ये दोनों ही पेरिनियल प्लांट्स हैं और दोनों को ही हम हेज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इनकी हम बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं और प्राइवेसी एक फेंस इसकी बना सकते हैं। और ये एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। अगर थूजा की बात की जाए तो इसके सीड्स बनते हैं और इससे हम इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं और इस पे फ्रूटिंग नहीं होती है। और दोनों ही जो प्लांट्स हैं जूनिपर और थूजा इनकी हम टोपेरी बना सकते हैं। टोपेरीज बहुत किस्म की बना सकते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं गार्डन में अगर इनकी हम डिफरेंट शेप्स में टोपेरीज बनाते हैं। तो ये बहुत सारे जो सीड्स हैं अभी पक रहे हैं और कुछ जो इसके सीड्स हैं अभी कच्चे ही हैं। तो बहुत सारे जो सीड्स हैं इनको हम हार्वेस्ट करके रख सकते हैं और इनके बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं और इनकी कटिंग से भी हम इनके बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और पहले इनकी जो फ्लावरिंग होती है जैसे बहुत गोल्डन कलर की कोई डस्ट पड़ी हुई हो पूरे प्लांट के ऊपर, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनके टॉप जो ब्रांचेस होती हैं उनके ऊपर गोल्डन गोल्डन हो जाते हैं जैसे कि इनके ऊपर कोई गोल्डन डस्ट स्प्रिंकल की हुई हो। तो यही इनकी फ्लावरिंग होती है और फ्लावरिंग के बाद ये जो इसके सीड्स हैं ये बनना शुरू हो जाते हैं। और इस जो सीड्स अगर हम रखना चाहते हैं इनको तैयार करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर इनको नहीं रखना चाहते हैं तो हम इनको निकाल भी सकते हैं। और अभी कुछ जो इसके सीड्स हैं वो पके हुए हैं और कुछ कच्चे हैं और ये मैच्योर होने पर ही जो है सीड्स तैयार करते हैं। ये बहुत सारे छोटे जो प्लांट्स होते हैं हम इनको
बिग साइज़ में भी रख सकते हैं और स्मॉल बोनसाई के तौर पे भी रख सकते हैं। इसकी टोपेज भी बना सकते हैं और इसको हैज के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको जिस शक्ल में हम डालना चाहें हम इनको बना सकते हैं और ये गार्डन में लगते भी बहुत खूबसूरत हैं और इनके जो गोल्डन और ब्राउन लीव्स हो जाते हैं तो मीन्स के ये इनके ऊपर धूप नहीं पड़ रही है और जो इनका एरिया धूप में ना हो वो ब्राउन सा हो जाता है और इनके ऊपर धूप अगर पड़ती है तो इसके जो लीव्स होते हैं बहुत शाइन करते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं और जो अंदर वाले इनके लीव्स होते हैं उनके अंदर रोशनी नहीं जा रही होती तो ये फिर ख़राब हो जाते हैं और ब्राउन हो जाते हैं। ये जो प्लांट है थूजा ये दोनों ही जगहों पे रह सकता है, इंडोर भी और आउटडोर भी, लेकिन ये आउटडोर प्लांट है। अगर इनको हम बहुत ज़्यादा लो एरिया में रख देते हैं या बहुत शेड एरिया में रख देते हैं तो इनको जो इनके लीव्स होते हैं उनमें फंगस लग जाता है और ये ख़राब हो जाते हैं और जितने लो एरिया में जहाँ पे सूरज ना हो वहाँ पे इनके अंदर बहुत सारे स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं और इसके लीव्स भी ख़राब हो जाते हैं और फिर लो एरिया की वजह से जहाँ पे ब्राइट लाइट तो हो लेकिन अच्छी तरह से इसको ब्राइट लाइट ना मिल रही हो वहाँ पर इसके जो नीचे वाले लीव्स होते हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं यानी कि ये बहुत लो लाइट एरिया को पसंद नहीं करता और सुबह की रोशनी और तकरीबन हियर एंड देयर इसको रोशनी मिलनी चाहिए और ब्राइट लाइट और छन के आती हुई धूप वरना तो ये फुल धूप का प्लांट है और सुबह से लेकर शाम तक अगर इसके ऊपर धूप आती है तो ये हैप्पी रहता है और मीन्स के 6 आवर की सनलाइट इसको बहुत पसंद होती है और अगर आपने देखा होगा पार्क में और जो गार्डन होते हैं वहाँ पे ये फुल लाइट में पड़े हुए होते हैं फुल सनलाइट में और सारा दिन की धूप में ये होते हैं और उन एरियाज़ में ये हैप्पी होते हैं और हालांकि ये सिर्फ ग्रीन लीफ के प्लांट हैं लेकिन ये सनलाइट को बहुत लाइक करते हैं और इनके जितने भी सीड्स हैं मैंने बहुत सारे पॉट्स में गिरा दिए हैं तो ये अपने मौसम पे खुद ही उगना शुरू हो जाएंगे और इनको फुल धूप वाले एरिया में ही हम रखते हैं इनके जो सीड्स होते हैं धूप वाले एरिया में चल जाते हैं लेकिन इनकी जो कटिंग्स होती हैं वो हम धूप वाले एरिया में नहीं लगाते वो हम शेडी एरिया में लगाते हैं और एक ये मेरा प्लांट है ये बिग साइज में हो गया है और ये बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त टाइप बन जाते हैं बहुत ऊंचे हाइट पे चले जाते हैं और ये एक रूट बाउंड प्लांट है और इसकी नीड पूरी नहीं हो रही ना वोटरिंग की और ना ही इसकी फर्टिलाइज़र की तो फिर ये इसके लीव थोड़े से उससे चेंज हैं और इनके बहुत सारे लीव्स की वजह से बहुत सारी वैरायटीज होती हैं और इनको क्योंकि ये ग्राउंड में लगाए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है और इसको मैंने तकरीबन 14 और 16 इंच के पॉट में लगाया हुआ है फिर भी इसकी नीड पूरी नहीं हो रही है क्योंकि इसकी जो हैबिट है बहुत ज़्यादा जड़ें बनाना और बहुत एरिया को घेरना और बहुत लॉन्ग जाना तो अगर हम इनको छोटे से पॉट में लगाते हैं तो हम इनको बोनसाई के तौर पे रख सकते हैं और इनकी जो फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है उसको हम क्योंकि ये फुल धूप के प्लांट्स हैं तो काफ़ी अरसे से तकरीबन 5 या 6 ईयर से अगर आपके पास है और एक पॉट में चल रहे हैं अब ये बारिश स्टार्ट हो चुकी है और बारिश में जो है काम करना बहुत मुश्किल होता है वैसे भी रोज़ाना ही तकरीबन बारिशें हो रही हैं और अब तो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं तो जो है इतनी ज़्यादा कभी भी मानसून में बारिशें नहीं हुई हैं तो जो 3 दिन के बाद होती हैं या 4 दिन के बाद वो ठीक होती हैं लेकिन रोज़ाना की बेस पे बारिशें ये अच्छी नहीं होती हैं क्योंकि प्लांट्स भी रोज़ाना ही वाटरिंग को लाइक नहीं करते हैं और हम इसकी जो कटिंग है वो निकालते हैं और इसको हम कटिंग से ग्रो करते हैं और इसकी कटिंग्स भी इजीली ग्रो हो जाती हैं छोटी सी छोटी कटिंग भी चल जाती हैं और थोड़ी बिग साइज में भी इसकी कटिंग्स चल जाती हैं और खूबसूरत प्लांट है और अब बारिश स्टार्ट हो चुकी है तो थूजा प्लांट की फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं क्योंकि बारिश ने होना है और हम इसकी कटिंग भी अभी लगाते हैं और कटिंग की तमाम ही जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी हम जानेंगे क्योंकि इसकी जो कटिंग्स होती हैं थोड़ी डिफरेंट होती हैं दूसरी कटिंग से और इसकी फर्टिलाइज़र की ये ज़मीन में लगा हो तब तो इतनी फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत नहीं होती है और बगैर फर्टिलाइज़र के ये बढ़ता रहता है लेकिन अगर हमने इसको एक पॉट में लगाया हुआ है उसकी हम गोडी करेंगे तकरीबन फरवरी के मंथ में और इसको हम
हल्की सी गोबर की खाद बहुत ज़्यादा डिकम्पोस्ट की हुई, या हम जो है लीफ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट थोड़ी-थोड़ी सी ऐड कर देंगे। डिफरेंट टाइप्स की जो फर्टिलाइज़र्स होती हैं, प्लांट्स बहुत हैप्पी रहते हैं, और बहुत ज़्यादा इसको हैवी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, वरना इसके लीव्स जलेंगे और ख़राब होंगे। क्योंकि ये लो केयर में चलने वाला प्लांट है और ये वैसे ही बहुत ज़्यादा रूट्स बनाता है, तो हम इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन हार्ड सॉइल को सॉफ्ट करने के लिए थोड़ी-सी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो इसमें आप जो है हल्की-हल्की गोबर की खाद थोड़ी-सी और लीफ कंपोस्ट थोड़ी-सी इनके अंदर ऐड करके इसकी गोडी करेंगे और इसको खाद दे देंगे, और फिर इसको वॉचिंग कर देंगे। और ज़्यादा हैवी किस्म की खाद की इसको ज़रूरत नहीं होती है, वो भी साल में 1 मरतबा अगर हम इसकी गोडी कर देते हैं, इसको फर्टिलाइज़र दे देते हैं, तो 1 साल के लिए इनफ होती है। और बारिश और तेज़ हो रही है, और ये इतनी देर नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए बारिश हुई है। और क्योंकि मेरे रूट बाउंड प्लांट्स हैं, तो इनमें रोज़ाना ही पानी ड्राई हो जाता है, और बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो ये एनफ थी मेरे प्लांट्स के लिए। तो इसमें ये थोड़े हैप्पी थे, क्योंकि एक मेरा टाइम बच जाता है रोज़ाना जो हम पाइप पकड़ के इनको वाटरिंग करते हैं, कुछ प्लांट्स को और कुछ को नहीं करते हैं। क्योंकि कुछ जो प्लांट्स होते हैं रूट बाउंड हुए हुए बहुत ओल्ड प्लांट्स होते हैं, उनको उनकी जो सॉइल होती है वो रोज़ाना ही ड्राई होती है, उनको तकरीबन रोज़ाना ही वाटरिंग करनी पड़ती है। तो बारिश तकरीबन 15-20 मिनट हुई है, या 15 मिनट, ज़्यादा नहीं हुई है। तो अब हम जो मौसम वैसे ही क्लाउडी है सुबह का ही, और आज इतनी धूप नहीं आई है, वरना तो कुछ घंटों के लिए धूप भी निकलती है। तो इसकी हम कुछ कटिंग्स लेते हैं, क्योंकि इसकी हार्ड कटिंग्स होती हैं, तो ये छोटी सीज़र से नहीं कट होंगी, इसके लिए बिग सीज़र की ज़रूरत होगी। और इसकी छोटी हम कटिंग्स भी ले सकते हैं और बिग साइज़ में भी ले सकते हैं। और जब बारिश हो जाती है तो थोड़ा-सा हबस होता है, लेकिन फिर भी ठंडा सा मौसम है, और इतना गर्म मौसम नहीं है, और जो हवा हल्की-हल्की सी चलती है वो भी ठंडी-ठंडी सी होती है। तो इसमें बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं, जैसे कि हमिंग बर्ड, वो भी मेरे गार्डन में आई हुई है, और ये हियर एंड देयर रहती हैं हमिंग बर्ड्स। और बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं, इनके घोंसले, इनके नेस्ट इधर कहीं पास ही होते हैं, जो कि गार्डन में इनकी बहुत प्यारी सी आवाज़ें आती हैं, और जो नाइटिंगेल्स बुलबुल होती हैं, वो भी बहुत, उनकी भी साउंड, उनकी नॉइसेस भी बहुत खूबसूरत होती हैं। तो इनकी हम कटिंग्स ले लेंगे। इसको वोटिंग बहुत पसंद होती है। जो जूनिपर होता है, वो इतनी वोटिंग को लाइक नहीं करता, और उसकी सॉइल भी रॉकी सॉइल होती, सैंडी सॉइल होती है, और वो इस तरह की सॉइल में रहना पसंद करता है। वो थोड़ा-सा उसको कह सकते हैं ड्रॉट टॉलरेंट होता है, जो जूनिपर होता है। लेकिन थूजा प्लांट ड्रॉट टॉलरेंट नहीं है, बल्कि ये पानी को बहुत लाइक करता है। यही वजह होती है कि अगर हमारे गार्डन में दोनों प्लांट्स होते हैं, तो उनको हम एक ही तरह, सेम ही तरह से वाटरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो थूजा प्लांट है, ये पानी को लाइक करता है, और जो जूनिपर है, वो पानी को लाइक नहीं करता है। वो एक सक्यूलेंट प्लांट है, और वो ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है, और वैसे भी वो ज़्यादातर हिल एरियाज़ में होता है। और ये थूजा प्लांट पानी को बहुत लाइक करता है, इसकी बार-बार सॉइल ड्राई होती है, और हम इसको वाटरिंग करते हैं। दोनों की हैबिट फुल धूप की है, और दोनों ही जड़ें बहुत ज़्यादा बनाते हैं। लेकिन पानी की रिक्वायरमेंट और सॉइल इन दोनों की चेंज होती है, क्योंकि जूनिपर जो होते हैं उनकी सॉइल रॉकी सी, सैंडी सी और वेल ड्रेन्ड होती है, जबकि थूजा प्लांट की सॉइल हम इसको थोड़ी-सी हार्ड पक्की मिट्टी भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पानी को लाइक करता है, तो थोड़ा-सा पानी को होल्ड करने के लिए थोड़ी-सी पक्की मिट्टी यूज़ कर सकते हैं, बल मिट्टी, सैंडी सॉइल और गार्डन सॉइल, और आम जो गार्डन सॉइल होती है, क्योंकि ये हमारे इलाके का प्लांट है। और अभी मैंने हमिंगबर्ड देखी है, और आपको मैं दिखाती हूँ, ये तेज़ी से गुज़री, इसको मैं स्लो मोशन में आपको दिखाती हूँ। ये छोटी-सी हमिंगबर्ड यहाँ से गई है, और ये छुप कर बैठी होती हैं और फिर भाग जाती हैं, और इसकी कटिंग को हम वोटिंग करेंगे और शेड एरिया में रखेंगे। नीचे की लीव्स हम इसको कट कर देंगे, जब सॉइल ड्राई होगी तो फ़ौरन वोटिंग करेंगे। अगर हम इसको ड्राई सॉइल इसकी होने देंगे, तो फिर ये कटिंग्स नहीं चलेंगी,
और इनको मॉइस्ट सॉइल देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट नहीं रखेंगे। जब सॉइल ड्राई होने लगे तो इसको वाटरिंग कर देंगे। और अगर हम इसको ड्राई सॉइल में रखेंगे तो फिर ये ड्राई हो जाएंगी और नहीं चलेंगी, और रूट्स बनाने में बहुत टाइम लेती हैं। तकरीबन 2 मंथ्स इनको लग जाते हैं रूट्स बनाने में। बार बार इनको निकाल कर ना देखें, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग कटिंग्स होती हैं। अल्लाह हाफिज़।